पिछले 2 साल पहले तक काफी सालों से आईटीसी का स्टॉक ऑलमोस्ट स्टक था। इसके पीछे का जो प्राइम रीजन क्या था कि आईटीसी का जो मेन बिजनेस था वो सिगरेट्स का था। नो डाउट आज भी है, बट अब सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है। हाँ, तो पहले था क्या था कि कंपनी का मेन बिजनेस सिगरेट का था एंड उनके जो अदर रेवेन्यू सोर्सेज थे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। कंपनी ऑलमोस्ट कंप्लीटली सिगरेट्स पर ही डिपेंडेंट थी और इस बिजनेस पर गवर्नमेंट की लाल आंख थी, जहां पर कब कितना टैक्स लग जाए, कौन से नए रेगुलेशंस आ जाए, कंप्लीटली बैन हो जाए, यहाँ तक का डर लगा रहता था। और ये बात कंपनी भी जानती थी कि जिस एरिया में वो ऑपरेट करते हैं वो एक ग्रे एरिया है और इसीलिए कंपनी ने अदर बिजनेस में भी ऑपरेट करना स्टार्ट किया था, लाइक एफएमसीजी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एज एन इन्वेस्टर स्टार्ट मैटर नहीं करता है, इम्पैक्ट दिखना चाहिए, नंबर्स दिखने चाहिए। तो यही इम्पैक्ट पिछले 2 सालों से इन्वेस्टर्स ने नोटिस करना स्टार्ट किया है। आज की डेट में एफएमसीजी सेगमेंट कंपनी का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है कि जहां से कंपनी को उनके टोटल रेवेन्यू का 28% जनरेट होता है। अगर पिछले 5 सालों का डेटा उठा के देखें तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि Q3 FY20 से Q3 FY23 कंपनी ने एफएमसीजी सेगमेंट में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और ये सेगमेंट कंपनी का काफी तेजी से ग्रो कर रहा है एंड कंपनी ने अमॉन्ग पीयर्स, उनके सारे कंपटीटर्स के बीच में ऑल ओवर द इंडस्ट्री अपनी एक अच्छी पकड़ बनाई है। इसके साथ साथ आईटीसी इन्फोटेक, इसको यहाँ पे कंसीडर करना बहुत जरूरी है, जो कि फुल्ली ओन सब्सिडरी है, जो कि प्रॉफिटेबल है एंड ग्रोथ सीकिंग कंपनी साबित हुई। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। आईटीसी के सारे बिजनेसेस, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग बिजनेस, ये सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिससे कि आईटीसी का टोटल रेवेन्यू आज की डेट पर सिर्फ 40% ऐसा है जो सिगरेट्स पर डिपेंडेंट है और बाकी का 60% अदर सोर्सेज से आ जाता है। नो डाउट जो होटल बिजनेस है वो लॉस में है, लेकिन ऑल ओवर ये जो इंडस्ट्री है वो अपने अप ट्रेंड मोड पर है, बुलिश मोड पर है, जिसका फायदा कंपनी को काफी हद तक हो सकता है। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है, भरोसा कर सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंडिया में टूरिज्म सेक्टर को एक्सट्रीमली पुश किया जा रहा है, टूरिज्म डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जा रहा है, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस का प्रभाव बढ़ रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, जिससे कि उनका ट्रैवलिंग प्रेफरेंस बढ़ रहा है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी जितनी भी कंपनीज है, शायद सबके शेयर्स अभी फिलहाल काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, जहां आईटीसी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। तो सबसे पहले डिविडेंड यील्ड। एक वाइस एंड सेफ इन्वेस्टर का टॉप अट्रैक्शन होता है डिविडेंड। पीयर्स के कंपैरिजन में आईटीसी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड मतलब कंपनी के शेयर प्राइस के प्रोपोर्शन में कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है उसका एक परसेंटेज अमाउंट होता है। तो आईटीसी का डिविडेंड जो है वो 3.1% है, सबसे ज्यादा है। हाँ ठीक है, आईटीसी ज्यादा वीएसटी का है, बट कंपनी की वैल्यू भी मैटर करती है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री कैश फ्लो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कंपनी की एग्जैक्ट पिक्चर को शो करता है। मतलब पीएनएल अकाउंट में जो रेवेन्यू, जो नेट प्रॉफिट वगैरह जो भी दिखता है, ये सारे मैट्रिक का टोटल वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल अगर रेवेन्यू की बात करें तो जितने का माल बेचा, फिर उसमें उधारी कितना बेचा, कैश कितना बेचा, ये सब कुछ कंसीडर किया जाता है और एक अमाउंट दिया जाता है रेवेन्यू का, ठीक है। लेकिन कैश फ्लो एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया माल बेच के, वो कंसीडर किया जाता है। मतलब यहाँ से एग्जैक्टली पता चलता है कि कंपनी के हाथ में कितना कैश आया। और फ्री कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने के बाद अब जो कैश बचा कंपनी के हाथ में, वो फ्री कैश फ्लो कहा जाता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर आईटीसी और एचयूएल का कंपैरिजन करें तो कितना बड़ा डिफरेंस है। आईटीसी के पिछले 3 साल का जो फ्री कैश फ्लो है वो 40,000 करोड़ के आसपास है और वहीं एचयूएल के केस में आधा है, 22,000 करोड़ के आसपास, जो कि मार्केट वैल्यूएशन वाइज दोनों कंपनीज कहीं ना कहीं एक ही रेंज में आते, सेम ही है। फ्री कैश फ्लो यील्ड आईटीसी का सबसे ज्यादा है, 2.6% है, एचयूएल से डबल। हाँ, यहाँ पर भी ठीक है कि आईटीसी से ज्यादा गॉडफ्रे फिलिप्स का है, लेकिन अगेन वैल्यू भी मैटर करती है। आईटीसी का आरओसी 39% है और अभी तो इसमें होटल बिजनेस जो है वो इंक्लूडेड है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और उतना प्रॉफिट करके नहीं दे रहा है, लगभग लॉस में है। तो जब ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आईटीसी का आरओसी यहाँ से और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो अब आते हैं कंपनी के सिगरेट बिजनेस पर। एक वाइस अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि इन प्रोडक्ट्स में, इस तरह के प्रोडक्ट्स में वार्निंग्स आ सकती है, रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, लेकिन बैन नहीं होंगे। एंड वार्निंग्स एंड टैक्सेस का फर्क क्या पड़ा है कि सिगरेट बिजनेस में कंपनी के रेवेन्यूज एंड मार्जिन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस सेगमेंट में इनका एबिट मार्जिन कितना है, 63%। जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज में कंपनी ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस उनके लिए एक कैश काउ की तरह है, जहां से वो लोग जो पैसा आ रहा है उसे अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को पूरी तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। सेम एज आईटीसी में भी सिगरेट बिजनेस उनके लिए कैश काउ की तरह है, जिसकी हेल्प से कंपनी आज की डेट में एक वेल डाइवर्सिफाइड सक्सेसफुल बिजनेस के साथ ऑपरेट हो रही है। सिगरेट बिजनेस को लेकर यहाँ पे इस कंपनी के पास एक और अनफेयर एडवांटेज है। तो जैसा कि गवर्नमेंट सिगरेट्स को बैन कर दे, इसके चांसेस लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि किसी और को लीगली सिगरेट बिजनेस के लाइसेंस तो नहीं देंगे।
तो कहीं ना कहीं इनकी मोनोपोली हो जाती है। ऐसे ही थोड़ी ना 63% का एबिट मार्जिन उठा रहे हैं। और जहां तक बेट मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की बात है, तो स्टेक बेचने के पीछे उनका मेन रीजन था कि उन्हें कैश की जरूरत थी, उन्हें कैश कन्वर्ट करना था, और इसीलिए उन्होंने स्टेक बेचा, ना कि फंडामेंटल्स में कोई कमी। और इस फेस को एज एन अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस में ये टेम्पररी गैप डाउन हुआ है, तो एक अच्छा लेवल हो सकता है बाय करने के। तो फाइनली अगर कंपनी की तरह वीडियो में भी अगर वैल्यू लगी है तो इसे जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।